उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए विधिवत रूप से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और यह आगामी 19 तारीख से यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम खुले रहेंगे, जबकि आगामी 22 अप्रैल को केदारनाथ जी धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ जी धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। देखिए, प्रशासन ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 20 काउंटर बनाए हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का शिकार ना होना पड़े, उन्हें परेशानी ना आए, इसके लिए उनके लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए और क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि हिमालय की कठिन और दिव्य यात्रा का अनुभव भी श्रद्धालुओं को कराता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर आते हैं और 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर देते हैं, जो हो भी चुकी है। देखिए, अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी पहले से जान लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। कैसे करवा सकते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको वो बताते हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए कई शहरों में काउंटर बनाए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है श्रद्धालुओं के लिए। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान और ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप ISBT पर बड़ी संख्या में काउंटर लगाए गए हैं, जहां जाकर श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा यात्रा रूट पर भी कई जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं, जैसे जानकी चट्टी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, जोशीमठ और गोविंद घाट। इन जगहों पर रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा करने पर आपको परेशानी हो सकती है। अगर बात करें कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ एक अपना मोबाइल नंबर और फैमिली मेंबर से किसी एक का मोबाइल नंबर। इसके अलावा चारधाम दर्शन की जो डेट होगी आपको वो भी बतानी पड़ेगी। देखिए, अब बात करते हैं चारधाम के पूरे रूट की। तो यह यात्रा उत्तराखंड के 4 प्रमुख धाम जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम को कवर करती है। आमतौर पर देखा जाता है कि यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से ही शुरू होती है और पारंपरिक क्रम में पहले यमुनोत्री और फिर उसके बाद गंगोत्री और उसके बाद केदारनाथ और फिर अंत में बद्रीनाथ धाम लोग जाते हैं। यमुनोत्री पहुंचने के लिए जानकी चट्टी से तकरीबन 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है श्रद्धालुओं को और इसके बाद गंगोत्री का सफ़र अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि यहाँ पर सड़क सीधे मंदिर तक जाती है। लेकिन केदारनाथ की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है, जहां गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी की जा सकती है, जो इसे बाकी धामों के मुकाबले थोड़ा आसान बना देती है। हालांकि पूरे रूट में पहाड़ी रास्ते, लंबी दूरी और मौसम की चुनौतियां ज़रूर रहती हैं, इसलिए तैयारी बेहद ज़रूरी है। पहले से ही गर्म कपड़े रखें, गर्म चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें ताकि किसी भी तरीके की परेशानी से बचा जा सके, जैसे कि टेंट वगैरह। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी देखिए आप यात्रा कर सकते हैं। सरकार ने इस बार दरअसल हेल्थ प्रोटोकॉल भी सख्त कर दिए हैं। खासकर 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और पहले से बीमारियों से जूझ रहे श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल चेकअप अनिवार्य किया गया है। कई हेल्थ सेंटर और मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी बनाए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को ना आए। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद यात्रा रूट भी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से लिया गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रात के समय खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या फिर आप करवाने जा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।